हाय गाइस। आज हम उत्तर प्रदेश के संग्रहालय और कुछ विशेष चीज़ों को देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकीय संग्रहालय। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं अन्य विशिष्ट धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए राज्य संस्कृति निदेशालय के तहत प्रदेश में कई राजकीय संग्रहालय हैं। 31 अगस्त 2002 से ये सभी संग्रहालय नवगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन आ गए हैं। प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 है। तो चलिए अलग अलग संग्रहालय जो कि उत्तर प्रदेश में हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। जैसे राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का यह एक विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में स्थित यह संग्रहालय कानपुर विश्वविद्यालय से शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी लखनऊ के इस संग्रहालय में रखी गई है। राजकीय संग्रहालय मथुरा। इस संग्रहालय की स्थापना 1874 में की गई। यह मथुरा की कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्रारंभिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की भारतीय कला की विशिष्ट एवं अद्भुत कला संपदा इस संग्रहालय में संरक्षित है। नेहरू व शास्त्री की अस्थि कलश भी इसी संग्रहालय में रखे गए हैं। राजकीय संग्रहालय झांसी। अधिग्रहण, संरक्षण, अभिलेखन, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं शोध की दृष्टि से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा झांसी में 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यत्र तत्र बिखरी कला संपदा एवं देश के अन्य भागों से प्राप्त कलाकृतियों का संकलन, अभिलेखन, शोध एवं प्रदर्शन कर जन सामान्य को इसके गरिमामय इतिहास की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 में गोरखपुर स्थित रामगढ़ परियोजना के तहत इस संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियों में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियाँ, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमाएं, लघुचित्र, थंका एवं सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संग्रहालय में 5 वेदिकाएं जनसामान्य के अवलोकनार्थ खुली हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट कला अयोध्या। रामकथा विषयक चित्रों, सचित्रों, पांडुलिपियों
पांडुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्श कलाओं से संबंधित सामग्री, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों, दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा एवं प्रदर्श कलाओं, अनुकृतियों एवं छायाचित्रों के संकलन व उनकी परिरक्षा करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय की स्थापना 1988 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण एवं प्रदर्शन के लिए इस संग्रहालय की स्थापना फरवरी 1989 में कैसर बाग लखनऊ में की गई। इसमें ऐसी तमाम उत्कृष्ट एवं दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है जिनका प्रचलन या तो सामान्यतः समाप्त प्राय है या फिर उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इस संग्रहालय के अंतर्गत लोक नृत्यों के डायरमा, लोक वाद्य, लोक आलेखन, लोक आभूषण, मुखौटे, टेराकोटा, बर्तन, खिलौने, पोशाक, लकड़ी, पत्थर एवं लोहे निर्मित प्रदर्श लगभग 1600 की मात्रा में उपलब्ध हैं। भूमि एवं भित्ति अलंकरण से संबंधित लोक चित्रों से भी विशाल संग्रह उपलब्ध हैं। इस संग्रह में क्षेत्रवार अलग अलग प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 5 प्रमुख क्षेत्रों की अलग अलग 5 विधिकाओं यथा ब्रज, भोजपुर, अवध, बुंदेलखंड एवं रुहेलखंड का निर्माण कराया गया है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर यह जिले के अनेक महत्वपूर्ण पुरास्थलों जैसे शनिचरा कुंड, भांटी, सोमना भार, कालू पाठक का पूर्वा, अहिरन पलिया, सोहगौली, महमूदपुर आदि से पूरा सांस्कृतिक संपदा बिखरी पड़ी है। अतएव बिखरी सांस्कृतिक पूरा संपदा को संकलित सुरक्षित करने हेतु 1989 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर इस संग्रहालय की स्थापना संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 1993-94 में की गई है। यह वन रसिया कला, कोपिया व वनदह आदि बौद्ध पुरास्थल एवं पावा नामक जैन स्थल से प्राप्त पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ 3 विधिकाएँ हैं यथा कला विधिका, छाया चित्रों में बुद्ध विधिका एवं विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज ऐतिहासिक नगर कान्यकुंज वर्तमान कन्नौज 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं सदी के अंत तक यह उत्तर भारत के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह लगभग 600 वर्ष तक उत्तर भारत का केंद्र बिंदु था। अतः इस क्षेत्र के धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर 1975 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसे 1996 में राजकीय पुरातत्व
संग्रहालय बना दिया गया है। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारत कालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्ण मर्जित बृंदभांड, मूर्तिका, पाटल मुद्रा, शील, सिक्के, मृमूर्ति, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, मनके, पाषाण प्रतिमाएं संग्रहित हैं। यह संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए विश्वविख्यात है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान के प्रदर्शन एवं उनसे जुड़ी सामग्रियों को संकलित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई। इसका औपचारिक लोकार्पण 10 मई 2007 को हुआ। संग्रहालय की प्रथम वेदिका में 10 मई 1857 को मेरठ में घटित घटनाओं यथा काली पलटन मंदिर में फकीर द्वारा देसी सैनिकों को संदेश देने, 24 अप्रैल 1857 को चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग करने से 85 सैनिकों द्वारा इनकार करने तथा सदर बाजार केस विद्रोह आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। दूसरी वेदिका में शाहमल द्वारा बागपत में यमुना नदी पर स्थित नाव का पुल नष्ट करना, सती चौरा घाट कानपुर की घटना, लखनऊ की रेजिडेंसी रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है।